हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 को देख रहे हैं। देखिए 1.2 चैप्टर बनाने से पहले इसका कुछ बेसिक चीज़ है। उस बेसिक पार्ट को अगर हम देख लेते हैं तो क्या होगा, हमको क्वेश्चन आंसर बनाने में आसानी होगा। और ये बेसिक चीज़ है क्या, ये विभाजिता का नियम है। ये आप इस विभाजिता के नियम को आप सीख जाते हैं तो आप क्या होगा, बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए इसको हम पहले लिख के रखे हैं ताकि क्या होगा, वीडियो लंबा ना बन जाए। तो देखिए सबसे पहले विभाजिता के नियम को समझते हैं। देखिए दो से विभाजिता का नियम, दो से विभाजिता का नियम यह है कि जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रह गया, किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना 2, 0, 4, 6, 8 रह गया, तो वो संख्या क्या होगा, 2 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कितना है, इसका इकाई अंक कितना है 0, इसका इकाई अंक कितना है 0, तो ये संख्या 2 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना है 0 है, इसका ये भी संख्या क्या हो जाएगा, पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर में देखिए इसका इकाई अंक है 3, इसका इकाई अंक कितना है 3। अब ये संख्या इसमें 3 तो आ नहीं रहा है, तो ये संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा। इसका इकाई अंक देखिए, इसका इकाई अंक है 5, इसका इकाई अंक कितना है 5, तो इसमें 5 तो आ नहीं रहा है, तो ये संख्या पूरा पूरी 2 से विभाजित नहीं होगा। देखिए इसमें कितना है, इसका इकाई अंक है 0, इसका इकाई अंक कितना है 0, तो ये संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित, 2 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरी विभाजित। इसमें इसका इकाई अंक कितना है 8, तो ये संख्या भी 2 से पूरा पूरी विभाजित। इसका इकाई अंक है 4, तो ये भी पूरा पूरी 2 से विभाजित। इसका इकाई अंक है 6, तो ये भी पूरा पूरी 2 से विभाजित। देखिए कोई भी संख्या को आप ले लीजिए, उसमें इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 आ गया, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, 2 से पूरा पूरी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आप 2 से विभाजित का नियम समझ गए होंगे। अब चलते हैं 3 से विभाजित का नियम, 3 से विभाजित का नियम। 3 से विभाजित का नियम को देखिए, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होती हो तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। मान लो कोई संख्या ले लिए, उस संख्या को हम जोड़ देंगे, सबको जोड़ दिए, एक एक करके क्या किए, जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद वो संख्या 3 से विभाजित हो गया, तो वो संख्या पूरी वो भी संख्या 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित। जैसे देखिए 1, 2, 111 है, कितना 111, इसको पूरा पूरी जोड़ दीजिए, 1 + 1 + 1। इसको क्या कीजिए, इसको तीनों को जोड़ दिए, कितना गया 3, जोड़ने के बाद कितना गया 3, तो ये संख्या भी 3 से क्या हो गया, विभाजित। कितना बार में, एक बार में। दूसरा एग्जाम्पल हम लिए, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है कितना, 2 + 3 + 6 + 8 + 2, इसको जोड़िए, 8, 2, 10, 10, 6, 16, 16 और 3, 19, 19, 2 कितना हो गया, 21। इसको 21 जोड़ने के बाद कितना आ गया, 21। ये संख्या अगर 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है, 3 × 7 = 21, 7 बार में कट रहा है, देखिए कट रहा है, तो इस संख्या अगर जोड़ने के बाद अगर 3 से कट रहा है, तो ये भी संख्या पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ये भी संख्या पूरा पूरी क्या होगा, 3 से विभाजित। आप 3 से इसको भागा देख के देखिए, इस तरह क्या होगा, 3 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 से विभाजिता का नियम। किससे, 4 से विभाजिता का नियम। अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अंतिम का 2 अंक लेना है, तो अंतिम का 2 अंक देखिए, ये ला इकाई और दहाई। अगर ये 4 से विभाजित है तो 4 से देखो, 4 चौके 16, 4 बार में कट, 4 चौक 16, 4 से कट जा रहा है। तो अगर इस संख्या 4 से 2 अंक कट रहा है, तो ये पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगी। पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका अंतिम का 2 अंक देखना, इसका अंतिम से कितना देखना, 2 अंक। तो इसका अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है, नहीं कर हो रहा है, 4 दूनी 8 और इस तो नहीं कट रहा है। तो अगर इसका अंतिम अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये पूरा संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसका अंतिम का 2 अंक, इसका अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, 4 × 7 = 28, तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आप कोई भी संख्या को लीजिए और उसका अंतिम अंक को 4 से विभाजित कीजिए, अगर 4 का अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो गया, तो पूरा संख्या 4 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम। देखिए इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, इकाई के स्थान पर। देखिए इसमें इकाई अंक के स्थान पर 0 है, तो ये संख्या 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित। इसके इकाई अंक पर कितना है, 0, ये भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित। इसका इकाई अंक पर 5 है, तो ये संख्या भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित। इसका इकाई अंक में भी 5 है, तो ये संख्या भी 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित। और इसका इकाई अंक में भी 5 है, तो ये भी 5 से विभाजित। और इसका इकाई अंक में 0 है, तो पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित। ये सारा पूरा संख्या 5 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब हम देखते हैं 6 से विभाजिता का नियम। अब हम 6 से विभाजिता का नियम को सीखते हैं। देखिए 6 का विभाजिता का नियम बिल्कुल आसान है। जो संख्या 2
तथा 3 से विभाजित हो, जो तथा 2 से और जो 3 से भी विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। देखिए जो संख्या 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो करता होगा, 2 से विभाजित का रूल नियम का रूल फॉलो करना चाहिए और 3 का भी विभाजित का नियम का रूल फॉलो करना चाहिए, वही संख्या 6 से क्या होगा, विभाजित होगा। देखिए 2 का रूल क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए जिसका इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। इसका इकाई अंक में तो 2 है, 2 है ना इकाई अंक में। जब इसका इकाई अंक में 2 है तो ये संख्या पूरा पूरी 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक तो रूल फॉलो कर गया। और तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि इस संख्या का योग जो होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या का योग देखिए 8 और 2 10, 10 6 14, 14 और 3 कितना हुआ, 8 2 10, 10 6 14, 14 3 हो गया 19, 19 और 2 कितना हो गया, 21, 21 हो गया। अब 21 को देखिए, इसको ऐसे कर दिए 2 + 3 + 6 + 8 + 2, इसको जोड़ दीजिए 8 2 10, 10 6 16, 16 और 3 कितना हुआ, 17 18 19, 19 2 कितना हुआ, 21, 21 देखिए 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, विभाजित, 3 7 21। जब 2 का भी रोल फॉलो कर रहा है और 3 का भी रूल फॉलो कर रहा है तो ये संख्या 6 से क्या होगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगा, पूरा 6 से विभाजित होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि एक संख्या आप लीजिए, उस संख्या को 2 से कटने का रूल फॉलो करना चाहिए और 3 से भी कटने का रूल फॉलो करना चाहिए। जब दोनों रूल फॉलो कर जाएगा तो वो संख्या 6 क्या हो जाएगा, आप विभाजित हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगा, 6 से विभाजित। जिस तरह इस संख्या देखिए, इसका इकाई अंक में 2 है तो ये 2 से कट जाएगा, और इसका जोड़ने अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मतलब 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो कर दिया तो ये संख्या 6 से क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए 7 से विभाजिता का नियम, 7 को समझिए, 7 को बहुत आसान से समझते हैं। देखिए इसको बहुत आसान तरीके हम बना देते हैं समझने में, बहुत आसानी से। देखिए इसको 14 है, कितना है, हम पहला लिए एग्जाम्पल 14 है। इसको क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। ये कितना है, इधर 4 लिख दिए, इधर 1 लिख दिए, और इस 4 का 2 गुना, 4 का 2 गुना कर देते हैं, 4 का 2 गुना, और इसको घटा देते हैं। देखिए 1 4 दूनी कितना हो गया, ये 8, 8 में 1 ये कितना बचा, 7। जो 7, अब 7 से क्या होगा, 14 क्या होगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब दूसरा देखिए 83 लिए, कितना लिए, 83। इसको समझिए, अलग अलग लेते हैं, अलग अलग क्या किए, ले लिए। इसमें 3 है, 3 का 2 गुना, 3 का 2 गुना माइनस करते हैं, और 8 में रही है 8, 3 दूनी 6, 8 में 6 का कितना बचा, 2, 8 में 6 का कितना बचा, 2। 2 जो है उस 7 से क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है, 7 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 83 क्या होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। अब तीसरा संख्या हम जो लिए हैं इसको है 5768, 5768। इसको समझिए, इसको एक साइड, बाकी इस सब को एक साइड, 576। इसको डबल कीजिए, 8 का डबल कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस। समझते जाइएगा। देखिए इधर 576 है, 8 दूनी कितना हो गया, 16। इसको घटाइए, 6 में 6 गया 0, 7 में 1 गया, कितना बचा, 6, कितना हो गया, 560, 560। अरे अब तो ये भी तो बड़ा नंबर आ गया। अब ये भी हमको कैसे पता चलेगा कि 7 से विभाजित हो कि नहीं है, क्योंकि ये भी क्या आ गया, बड़ा नियम। तो सेम यही रूल को फॉलो कीजिए एक बार और। इधर क्या लिख लीजिए, 0, और इधर जो है दोनों इसको रहने दीजिए, इधर पे, इधर कितना गया, 56। अब इसका भी 2 गुना कीजिए, 2 गुना कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। अब देखिए 56, 2 से 0 को कीजिए, कितना गया, 0। इसका कितना आ गया, 56 में 0 घटाइए, 56, 7 8 कितना होगा, 56। मतलब ये संख्या जब 7 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा संख्या 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पूरा संख्या 7 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 21 को देखिए, 21 में अगर जिसका 0 भी आ गया वो भी संख्या 7 से कटेगा। जैसे 21 का देखिए, 21 में यहाँ कितना है, 1, कितना 1, यहाँ कितना आ गया, यहाँ है 2। अब इसका 2 गुना करना है, 2 गुना कर दिए, माइनस कर दिए। 2 में 2 1 2, 2 में 2। अगर 0 भी आ गया तो वो संख्या 7 से कट जाएगा। जब 0 भी आ जाएगा तो क्या होगा, वो संख्या 7 से कट जाएगा। तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे और पूरा इसको हम बनाएंगे। देखिए 7 का हम कुछ और एग्जाम्पल ले लिए। देखिए 7 से कटने का क्या किया, कुछ और एग्जाम्पल ले लिया। देखिए 343, क्या करते हैं, 343। इसको हम 343 को
ऐसा करते इसको अलग लिखते हैं 3, और इसको क्या करते हैं इधर एक को अलग लिखते हैं, इधर अलग लिखते हैं। कितना आ गया 34। अब इसका डबल करना है, इसका 3 का 2 गुना माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए माइनस। अब 34 आ गया, 3 दूनी 6, इसको घटा दीजिए। 34 में 6 चल जाएगा, कितना बचेगा 28। अब 28 क्या है 7 से क्या है कट रहा है, 7 चौके 28, 7 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या जो है वो 7 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। पूरा संख्या किससे कट जाएगा 7 से कट जाएगा। अब देखिए दूसरा देखिए 2401 है, 2401 देखिए 2401 है, इसको एक अलग लिखिए 1, और इसको सबको क्या कीजिए अलग लिखिए। अब इसका 2 गुना कर दिए, एक का क्या करना है 2 गुना कर दिए 2 गुना। अब 240 में 2 एका 2, 240 में 2 को घटा दीजिए, कितना आ रहा है 240 में 2 को घटा 238। देखिए 238 अभी भी लंबा आ गया, अभी भी क्या आ गया लंबा आ गया। इसको फिर वही रूल फॉलो कीजिए, लंबा आ गया अभी भी हम नहीं जान पा रहे हैं कि 7 से कटेगा और नहीं कटेगा, तो इसको क्या करते हैं वही रूल फॉलो करते हैं। जैसे देखिए इसको एक अलग लिखते हैं, इस सबको क्या करते हैं एक अलग लिखते हैं। 8 है, ये 23 है, 8 का डबल कर दीजिए माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 23। 8 दूनी 16। अब 16 में 23 को घटाइए, 16 में कितना घटाइए 13 में 6 गया, कितना बचा 7। 13 में 6 गया 7 बचा, 13 में 6 गया तो 7 बच गया। तो अब देखिए 13 में 6 गया 7 बचा, 2 में 1 गया 1। अब देखिए ये जो है 17 जो है वो 7 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है तो ये संख्या पूरा 7 से क्या होगा नहीं कटेगा, ये संख्या 7 से क्या हो जाएगा नहीं कटेगा। हम दोनों लिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इसलिए जो कट रहा है वो भी लिए हैं एग्जाम्पल में, जो नहीं कट रहा है उसको भी लिए। अब तीसरा देखिए, तीसरा है 3962, इसको भी वैसे ही बनाते हैं, इसको एक अलग लीजिए और इस सब को क्या कीजिए एक अलग लीजिए 396, इसका 2 गुना कीजिए। इसका कितना गुना करना है 2 गुना, 2 का 2 गुना कीजिए, 396 आ गया, 2 दूनी कितना गया 4। अब घटाइए, अब घटाते हैं हमको, 6 में 4 गया कितना बचा 2 बच गया 93। अब भी देखिए अब भी बड़ा नंबर आ गया, तो फिर सेम प्रोसेस को अपनाएंगे। सेम प्रोसेस को क्या अपनाएंगे, इसको अलग लीजिए, इसको क्या कीजिए अलग लिखिए, इसका 2 गुना कर दीजिए माइनस कर दीजिए, 39 आ गया और 2 दूनी 4। अब 39 में 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 35। अब कितना गया 35 देखिए 7 से कट रहा है, 7 बचे 35। अब जब ये पूरा 35 कट रहा है तो इस संख्या क्या होगा 7 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। आप लोग 7 से कटने का समझ गए होंगे। अब चलते हैं 8 पे। अब हम 8, 9 और 10 का विभाजिता का नियम को सीखते हैं। देखिए 8 का विभाजिता का नियम का रूप क्या है, सुन अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो, अंतिम का 3 अंक लेना है। अगर 8 से विभाजित हो तथा अंतिम में 3 जीरो है तथा अंतिम के 3 शून्य हो, वह संख्या 8 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो ये अंतिम का 3 अंक लीजिए, अंतिम का 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो वह पूरा संख्या क्या हो जाएगा 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे अंतिम का 3 अंक कितना है 262, कितना है 264। इसको देखिए 8 से विभाजित करके देखिए, 8 तिया 24, 6 में 4 गया कितना बचा 2, 8 तिया 24। देखिए अंतिम का ही 3 अंक है जो वो 8 से विभाजित हो रहा है। 8 किससे हो रहा है 8 से, तो ये पूरा संख्या जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगा। पूरा संख्या किससे हो जाएगा 8 से विभाजित। इसमें देखिए इसका अंतिम अंक कितना है 256। अब 256 को देखिए 3 से 8 से, 8 तिया 24, 5 में 4 के कितना बचा 5 में 4 के 1 6, 8 दूनी 16। देखिए इस पूरा संख्या अंतिम का 3 अंक किससे कट रहा है 8 से, तो ये पूरा संख्या किससे कट जाएगा पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। अब देखिए जिसका अंतिम में 3 जीरो, जिसका अंतिम में 3 जीरो वो संख्या ऑटोमेटिक पूरा 8 से कटेगा। जिसका अंतिम में 3 जीरो वो संख्या ऑटोमेटिक 8 से कट जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। चलते 9 का विभाजिता का नियम। 9 का भी आसान है। देखिए अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है, अंकों का योग जो है 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। देखिए अंतिम उसका अंकों का योग, इसका अंकों का योग जोड़िए। जैसे 7 है 2 है 9, इसको जोड़ दिए 7 2 9 जोड़ दिए, 9 2 11, 11 और 7 कितना हो गया 18। देखिए 18 जो है वो 9 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है, तो ये पूरा संख्या 700 कितने हो 9 से विभाजित हो जाएगा। किससे हो जाएगा 9 से विभाजित। जैसे 251, अब 251 को जोड़िए, इसको प्लस कर दीजिए, 5 2 7 और 1 8,
8 जो है वो किसे 9 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये संख्या ही 9 से विभाजित नहीं होगा। इसको भी जोड़ दीजिए। देखिए 6 5 3 2 5 5 10 10 6 16 16 4 कितना हो गया 20। इसको जोड़ते हैं कितना आ रहा है 20। 20 जो है वो 9 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यह संख्या पूरा किससे 9 से विभाजित नहीं हो। कोई भी संख्या को आप लीजिए, उसको जोड़ दीजिए, अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो रहा है, जोड़ने के बाद वो 9 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या पूरा पूरी आपस में क्या हो जाएगा 9 से विभाजित। जैसे कोई संख्या ले लीजिए 3 2 4 6। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 10 2 12 12 3 कितना होगा 15। 15 जो है 9 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये संख्या पूरा क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा। इस तरह से कोई भी संख्या लीजिए और उसको जोड़ने के बाद अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरा संख्या 9 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। 10 देखिए 10 तो बिल्कुल आसान है, 10 से विभाजित करना। जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो 0 हो जाएगा, वह संख्या 10 से क्या हो जाएगा विभाजित। जिसका इकाई अंक 0 आएगा वही संख्या सिर्फ 10 से विभाजित होगा, नहीं तो वह संख्या का आंसर किस में आएगा पॉइंट में आएगा। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा विभाजिता का नियम में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को। थैंक यू।